हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3 दैट इज सर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट बेसिक, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रूट, nth रूट। यहां पर क्या लिखा है? n। ओके, nth रूट a टू दी पावर n। सो ये किसके इक्वल होता है? a के इक्वल। इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब तक जो हम यूज करते हैं दैट इज, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहां पर कोई नंबर नहीं रहता। अब कोई नंबर नहीं रहता मतलब यहां पर क्या है? 2। अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे x की पावर, x लिखा है, पावर में कुछ नहीं लिखा, तो पावर कितनी होती है? 1। ऐसे ही अगर रूट साइन में कुछ नहीं लिखा मतलब कितना है? 2। सो देखते हैं, रूट ऑफ 4 मतलब यहां पर कितना है? 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी से आंसर कितना हो जाएगा? 2। इधर भी n, पावर में n, आंसर a। रूट 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, सेम है, आंसर कितना? 3। क्यूब रूट, ये क्यूब है, 3 है यहां पर, 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 3 क्यूब, सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से? 3। अगला एग्जांपल लेते हैं, 16। यहां पर क्या लिखा है? 4। 16 के फैक्टर किए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर कितनी? 4। दोनों सेम है, तो आंसर कितना आएगा? 2। स्टूडेंट्स, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? रैशनल। रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। अब यहां पर है 2 और ये भी कितना है? 2। सो क्या इसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं? दोनों जगह सेम, जितना बाहर उतना ही पावर में। यहां क्या लिखा है? 2, लेकिन 2 की पावर कितनी है? 1। तो इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। ये क्या हो जाएगा? रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये रूट के बाहर नहीं आ सकते। ये सभी नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैंने ये तुम्हें क्यों बताया। तो अब आते हैं हम मेन सर्ड्स की डेफिनेशन में। सर्ड्स मतलब अगर रूट, nth रूट, इसको क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ a। इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। अब हमें नया सीखना क्या है? सर्ड। क्या ये सर्ड है या नहीं? तो कैसे डिसाइड करेंगे? 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, यहां पर n क्या होना चाहिए? इंटीजर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा इंटीजर मतलब 2, 3, 4। जैसे हमने लिया 2, 3, 4, तो ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ए, जो भी रेडिकल साइन, जो भी रूट साइन के अंदर नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन, n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1, इंटीजर ग्रेटर देन 1। एक ऐसा नंबर होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर इसको सॉल्व करने पर इरेशनल नंबर आता है तब हम उसे सर्ड कहेंगे। और अगर इसका आंसर रैशनल नंबर आता है तो इट इज नॉट अ सर्ड। जैसे ये कैसा नंबर आया? रैशनल, 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 रैशनल। तो ये सर्ड नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है, और ये भी सर्ड नहीं है। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? सर्ड्स के। और ये चारों एग्जाम्पल क्या है? इट इज नॉट अ सर्ड। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहली बात, nth रूट में n इंटीजर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ए, जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने पर इरेशनल नंबर आना चाहिए, रूट में आंसर आना चाहिए। ऐसा रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए।
तभी हम उसको क्या बोलते हैं, सर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ड। अब यहां पर देखो, ये जो रूट साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ये जो यहाँ एन लिखा होता है रूट में, अगर रूट के बाहर निकाल दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एन कहाँ आना चाहिए, इधर प्लेस पर। तो इस एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और ये ए जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको बोलते हैं रेडिकेंड। ओके, रूट साइन को रेडिकल साइन, ए वाले नंबर को क्या बोलेंगे हम, रेडिकेंड, और जो ये एन होगा उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। तो मुझे बताओ, इन ये सर्ड है, ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड है, तो तीनों का ऑर्डर क्या है, कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब कितना है, 2। तो इन तीनों का ऑर्डर कितना हो गया, 2। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा व्हाट इज अ सर्ड, एन। सर्ड का क्या बताया था मैंने, दैट एन इट शुड बी इंटीजर ग्रेटर देन 1, ए इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, और इट शुड बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो अब तुम्हें बताना है क्या फर्स्ट वाला सर्ड है या नहीं। सो इट इज नॉट अ सर्ड। सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ए जो भी रूट के अंदर होगा वो कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। सो इट इज नॉट अ सर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पावर ऑफ 32। 32 के फैक्टर्स करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, 2 टू दी पावर 5। तो ये क्या सेम है, आंसर कितना हो गया, 2। 2 कैसा नंबर है, रैशनल, इसलिए इट इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आंसर में क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, रूट 12। रूट 12 सर्ड है या नहीं, यहां पर 2 एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ओके। ए पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव है, और 12 का स्क्वायर रूट भी हमें नहीं पता है ना। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो यस इट इज अ सर्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड। इसके 2 मेथड है, मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ, जो बेटर लगे उसे फॉलो करना। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को ब्रेक कर दो, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 4 इंटू 3। सो 4 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। सो आंसर इज 2 रूट 3। नाउ टेल मी 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए 9, ओके। रूट ऑफ 9 रूट ऑफ 2, सो 9 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 3, 3 रूट 2। 27 के बोलो फैक्टर्स, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको क्या लिखेंगे, रूट 9 रूट 3। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। अब 9 का रूट 3, सो 3 रूट 3। 48 को कैसे लिखेंगे, 16 इंटू 3, रूट ऑफ 16 रूट ऑफ 3। 16 का रूट 4, 4 रूट 3। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, रूट 25 रूट 2, ये हो जाएगा 5 रूट 2। सो दिस इज वन मेथड स्टूडेंट्स। अब इन सभी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे, वो देखना है, ओके। स्टार्ट करते हैं रूट 12। रूट 12 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करने आते हैं ना, 12 2 जार, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार। तो फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका ऑर्डर कितना है, यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है।
सो ये 2 का पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, एक ही पेयर बनता है, ये बाहर आएगा, सो 2√3। ओके, अब 18 का देखते हैं। 18 के फैक्टर जब हम करेंगे तो क्या होगा, 18 के फैक्टर करके दिखाती हूँ। 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर किसका बना, 3 का। ऑर्डर कितना है, 2, तो ये बाहर आ जाएगा। जब रूट के बाहर आएगा तो पेयर को एक बार लिखना है, तो आंसर 3√2। अब हम करते हैं 27 के फैक्टर्स। ये क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो पेयर एक ही बनता है, एक 3 अकेला रहेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3√3। ओके, ऐसे ही 48 के फैक्टर्स करेंगे। सो क्या होंगे, इस तरह से फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4√3। सिमिलरली 50 इधर दिखा देती हूँ। 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयर किसका बना, 5 का। तो जिसका पेयर बना वही रूट से बाहर आएगा, जो अकेला है वो बेचारा तो रूट में ही रह जाएगा। तो 5 बाहर आ गया, और ये 2 तो अकेला था बेचारा, और अकेला ही रहा रूट में। ठीक है, सो देख सकते हो आंसर सेम है। जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हो। इसमें छोटे नंबर्स में हमें समझ में आएगा, लेकिन अगर हमें नंबर समझ में ना आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा लेना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो मेथड मैंने सेकेंड मेथड बताया, इट इज एप्लीकेबल फॉर बिगर नंबर ऑल्सो। नंबर कितना भी बड़ा रहने दो, उसके फैक्टर्स करो, 2 के ग्रुप बनाओ और उन्हें रूट से बाहर निकालो। आते हैं हम सिमिलर सर्ड्स या लाइक सर्ड्स हम किसे कहते हैं। सो सर्ड ऑफ द फॉर्म p√a एंड q√a, मतलब रूट में जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2। p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं रैशनल। तो लाइक सर्ड मतलब उनका ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम रेडिकेंड। ऑर्डर यहां पर n, तो यहां पर भी n, ऑर्डर सेम। और रूट के अंदर जो नंबर दैट इज रेडिकेंड जो होना चाहिए वो भी सेम। एग्जाम्पल से समझते हैं, 8√2, 4√2, 5√2। इन सबका ऑर्डर कितना है, 2, और इन सबका रेडिकेंड भी कितना है, 2। तो ये सर्ड्स कैसी है, लाइक सर्ड्स। लेकिन ये अनलाइक सर्ड्स, 8√2, यहां पर रूट के अंदर क्या लिखा है, 2। 4√3, यहां पर रूट के अंदर क्या लिखा है, 3। तो ये कैसी है, अनलाइक सर्ड्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लस या माइनस अगर करना है तो वो लाइक सर्ड्स में ही कर सकते हैं। 8√2 प्लस 4√2, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। 8 प्लस 4 और √2 ब्रैकेट के बाहर लिया तो कितना हो गया, 12√2। अब ये सर्ड्स कैसी है, अनलाइक सर्ड्स, तो इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, ये प्लस नहीं होंगे, कैन नॉट बी एडेड। तो अनलाइक सर्ड्स प्लस नहीं होते, प्लस या माइनस करना है तो सिर्फ लाइक सर्ड्स होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे ऑपरेशन दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन सर्ड्स। जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि प्लस और माइनस हम सिर्फ लाइक सर्ड्स पर ही कर सकते हैं। जैसे 5√2 प्लस 7√2, सो वी कैन राइट 5 प्लस 7√2। ये दोनों लाइक सर्ड्स है, दोनों के रेडिकेंड सेम है, दोनों में ऑर्डर सेम है। तो जब लाइक सर्ड्स होंगी उन्हें ऐड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 12√2। सिमिलरली माइनस करते टाइम 4 - 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3। ओके,
अगर हमसे बोलेंगे 5√2 प्लस 7√3 कितना होता है, तो ये ऐड नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखनी है। सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड अनलाइक सर्ट्स को हम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, 3√7 मल्टीप्लाई बाय 4√3, तो रूट को रूट वाले के साथ और विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट वाले के साथ, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4√7 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो जाएगा 12√21। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिवाइड पे। सो 9√12 अपॉन 3√6। अब क्या करेंगे, रूट वालों को जैसे हमने यहां एक साथ लिया मल्टीप्लाई में 7 इंटू 3, ओके, क्योंकि रूट ए रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए बी, और रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ए अपॉन बी। तो क्या करना चाहिए, 3 3 9, अब ये दोनों रूट में है, सो 12/6 एक ही रूट में लिख लेंगे और कैंसिल होकर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2। ओके, अब इधर देखते हैं, ये जो सर्ड है ना, कुछ रूट के अंदर कुछ रूट के बाहर, इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। मिक्स है ये, थोड़ा सा रूट के बाहर है, थोड़ा सा रूट के अंदर है। और ये कैसी सर्ड है, प्योर, पूरा का पूरा रूट के अंदर है, ये भी प्योर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बताया रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, ये क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। तो इसे हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 27 इंटू 12। तो अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, अभी बताया था मैंने सिंप्लीफिकेशन, हमने किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मैंने फैक्टर्स लिखे किसके, 27 के, और 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पेयर बनाएंगे। ऑर्डर 2 है ना, तो 2 का पेयर, ये इसका पेयर, अरे वाह 3 पेयर बन गए, मतलब तीनों रूट के बाहर आएंगे। अब रूट के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, सभी आजाद है, सभी को फ्रीडम है, सब रूट के बाहर आ चुके हैं और आंसर आ गया हमारा 18। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूट 320 डिवाइडेड बाय रूट 5, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 320 अपॉन रूट 5, दोनों रूट में एक ही रूट में लिख देते हैं। ओके, कैंसिल करो, 5 6 4, ये तो हमें कुछ मालूम है ना, जाना पहचाना नंबर लग रहा है ना। 64 का रूट 8 एंड 8 इज द आंसर। इसमें भी रूट में कुछ नहीं रहेगा, आंसर आएगा सिंपली 8। सो ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्वाड्रेटिक सर्ड्स मतलब जिनका ऑर्डर कितना है, 2। मैंने पहले बताया तुम्हारे पोर्शन में सिर्फ क्वाड्रेटिक सर्ड्स है, मतलब ऑर्डर 2 वाली, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस उतना ही हमें अच्छे से समझना है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि कंपेयर करो 75 और 70 में, कंपैरिजन मतलब कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा है, तो बहुत इजीली बता सकते हो कि 75 ग्रेटर है किससे, 70 से। कोई भी बता देगा, 3rd 4th क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा। अगर मैं बोलती हूँ रूट 70 बड़ा है या रूट 75, तो भी हम इजीली बता सकते, दोनों का ऑर्डर सेम है ना। 75 बड़ा होता है तो उसका रूट भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि अब जो मुझे कंपेयर करना है ना, प्योर सर्ड दिए, सब कुछ रूट के अंदर है, तो मैं कंपेयर करके, ये प्योर सर्ड्स है, रूट 70 रूट 75 कुछ भी रूट के बाहर नहीं है, तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं। लेकिन इसका क्या करें, ये क्या है, तो मिक्स है, कुछ रूट के बाहर है, कुछ रूट के अंदर है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें प्योर बनाना पड़ेगा। ये मिक्स है ना, रूट के बाहर वाले को रूट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अब याद करो
कि जब हम क्या करते थे, रूट के बाहर नंबर को कब लाते थे, पेयर वाले को। जब पेयर बनेगा तो वो बाहर आकर उसको एक बार लिखते थे। अब जब ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। याद आया, रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो बाहर आकर उसको एक बार लिखते हैं। अब रूट के बाहर एक बार लिखा है तो जब उसको रूट में लिखेंगे तो कितनी बार लिखना चाहिए, 2 बार। क्वाड्रेटिक है ना रूट, तो 2 बार। हमें क्यूबिक तो है नहीं, 3 होता तो 3 बार लिखते, लेकिन ये जब रूट के अंदर आएगा तो इसको कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। अब बोलो कितना हो गया, 28। अब मुझे बताओ ये 5 को भी अंदर लेकर जाना है, मुझे रूट के बाहर कुछ नहीं चाहिए। बोलो क्या लिखूं 5 को, कितनी बार, 2 बार। ओके, सो कितना हो गया, 25 इंटू 3 70। अब कितना इजी हो गया, बन गए दोनों, क्या बन गए, प्योर सर्ड। अब मैं बता सकती हूं कौन सा नंबर बड़ा है, 75 नंबर जो है वो 28 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5√3 जो है ना वो 2√7 से ग्रेटर है। और एक करना चाहोगे, ठीक है, एक और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। 2√3, 3√2। अब तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। ये तुम्हारे लिए टाइम दिया है, ओनली 2 सेकेंड्स। चलो तो आते हैं और देखो 2√3, फास्ट फास्ट जल्दी। 2 को कितनी बार, 2 बार अंदर हो गया, ये कितना आया 12। अब 3√2, ये 3 को अंदर लेकर जाएंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ये कितना हो गया, 18 हो गया। कौन सा नंबर बड़ा है बोलो, 12 या 18, 18। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि 3√2 2√3 से ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। Now what is this rationalization of surds? A product of 2 surds is a rational number. अगर हम 2 surds को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें रैशनल नंबर मिलता है तो दोनों सर्ड एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, रैशनलाइजिंग फैक्टर। मुझे पता है डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम करेंगे एग्जाम्पल से। √8 के जरा फैक्टर्स करो और मुझे बताओ क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पेयर बन गया ये 2 का और एक 2 क्या रह गया, अकेला। अब हमें क्या करना है, उसे भी एक साथी देना है, ठीक है, उसका भी पेयर तैयार करना है। तो पेयर कब तैयार होगा, जब हम एक 2 और लिखेंगे रूट में। तो ये √2 लिखते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बन गए ना पेयर, 2 पेयर तैयार कर दिए और ये रूट के बाहर आकर हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, रैशनल नंबर। इसका मतलब √8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2, और √2 का क्या है, √8। दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, क्योंकि दोनों मिलकर सर्ड्स क्या तैयार कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है यूनिक नहीं, ऐसे और भी बहुत से नंबर हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर √8 क्या तैयार करे, एक रैशनल नंबर। समझ में आया, 50%। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट 12। तो बोलो 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब तुम मुझे बताओ अकेला कौन है, कौन है अकेला, किसको जरूरत है साथी की, 3 को। 3 को एक 3 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √3 से। तो √3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, 2 2 और 2 3, दोनों के पेयर आ गए ना। तो यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √3। अब 18 का करें, तुम लोग हेल्प करोगे, बोलो फैक्टर्स, बोलो। अब वापिस कौन अकेला है, 3 पेयर में है, 2 बेचारा फिर से अकेला। सो क्या करेंगे, इसको एक साथी देंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, पेयर बन गए ना। सो ये क्या हो गया, 2 बार 3, 2 बार 2। ओके, 3 इंटू 2 दैट इज 6।
इसका मतलब √18 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √2। √12 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √3। √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √2. So that's all for this lecture, students, in which we have covered basics of practice set 2.3. Thanks for watching this lecture till end. Keep watching and keep learning.